अब यहाँ पे आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर 3 हाजिर है, लिखा हुआ है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। आइए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5। तो इसको हम एक नियम से बताएंगे, पहला या दूसरा, कोई भी नियम, दो नियम आपको बताएं तो एक नियम से बताएंगे, एक नियम से आप खुद बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम यहाँ निकालते हैं, जो मतलब ये जो डिवाइड वाला है, बटा वाला, जो आसानी से बनेगा उसी से बताते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों हमें निकालना है, जो बना रहे हो वही ना निकालिएगा, तो लिखेंगे ज्ञात करना है। ये नहीं बोलिएगा कि ज्ञात कीजिए के तो आप एग्जामिनर को ही बोल रहे हैं। तो चलिए आपको ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ हमें लिख देते हैं। इसलिए कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 5 में 1 प्लस कर देंगे बराबर 6। क्यों प्लस किए? क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला बताएं कि d = y - x बटा n + 1, यानी कि जितना निकालना रहता है उसको n लिखते हैं और n में 1 प्लस करते हैं। इसलिए जितना निकालना हमें उतना लिखना है और उसमें से 1 प्लस करना है, जोड़ना है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 को समान हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर, यानी कि दोस्तों ये 6 को ये 3/5 और 4/5 के बीच हमको हर को समान करना है 6 से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, यानी कि 3/5 को 6 से गुना भी कर देंगे और भागा भी कर देंगे। कट जाएगा तो हमारा वही चीज़ बचेगा। इसलिए क्या करेंगे? अब गुना करेंगे। 6 तिया 18 और 6 पचे 30। ठीक है, 6 तिया 18 बटा 6 पचे 30। अब किसको करेंगे? ये 4/5 को, ये 4/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 गुना ये जो जोड़ के आया 6/6, गुना कीजिए 6 चौका 24 बटा 6 पचे 30। देखिए यानी कि हम लोग 3/5 को 18/30 लिख सकते हैं और 4/5 को 24/30 लिख सकते हैं। तो 18/30 और 24/30 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या आएगा वो 3/5 और 4/5 के बीच में होगा, क्योंकि हम तो इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या, 18 और 24 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या है, अतः हम लिख सकते हैं। इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन हो जाएगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 5 निकालना था, 5 आपका आ गया, ये हो गया आंसर। तो इसका अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद चैप्टर फिनिश। उसके बाद सेकंड चैप्टर में आएंगे। आपको हर एक वीडियो मिलेगा, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर दबा के रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फाइनली लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है और उसमें 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि नीचे जो दिया हुआ कथन है वो सही है या गलत। अगर सही है तो कारण दीजिए, गलत है तो कारण दीजिए। और दोस्तों हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव तो हो गया है, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 की एग्ज़ाम होगा। तो टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि ये पूछता है, ये आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको पढ़ने के लिए आप पहला वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, जो भी है
सारा चीज़ मिल जाएगा। तो उसको देखिए, और इसके लिए अभी थोड़ा सा हम बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। आपको पूरा डिटेल प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना है तो आप जाके उस वीडियो को देखिए। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, ये हो गया पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक क्या हो गया आपका, पूर्णांक में आपका नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2, इस तरह से 3 डॉट डॉट और इधर भी डॉट डॉट आ गई। उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपका हो गया, मान के चलिए -2/3 1/4 5/3 या 1 या 0, ये सारे क्या हो गया परिमेय संख्या। तो देखिए इसी से हम आपको ये समझाएंगे। ये पहला, यानी कि पहला का आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया से समझें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और पूर्ण संख्या क्या है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में आया है, मिला हुआ है ना। प्राकृतिक संख्या जो है वो किसमें, पूर्ण संख्या में। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, और ये जो है 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या में भी है ना, है ना। तो ये क्या होगा, सही होगा। ये लिखेंगे हाँ सही है, ठीक है, या ट्रू लिख सकते हैं, सही है लिखेंगे। पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 डॉट डॉट, सभी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या सबके से पूर्ण संख्या होती है, इसलिए देख लीजिए 0 से स्टार्ट होता है, अगर इसमें 0 आएगा तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक क्या है, माइनस पूर्णांक इसको कहते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल होता है, पॉजिटिव भी और 0 भी। तो ये पूर्णांक जो है, देखिए पूर्णांक क्या है -5 मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और 0 1 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि प्रत्येक पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होगा। ये वाला ये बनेगा, मान के चलिए -5 -4 -3, ये बनेगा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्टिंग होता है, नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर में, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। क्योंकि -4 से लेकर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी जो है क्या है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो दोस्तों ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। यानी कि ये प्रत्येक परिमेय संख्या, जब ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा। देखिए जैसे मान के चलिए -2/3 भी तो क्या है एक परिमेय संख्या। तो ये माइनस नेगेटिव नंबर, देखिए नेगेटिव नंबर भी परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे मान के चलिए -2 2/1, ये तो परिमेय संख्या है ना, इसको तो हम परिमेय संख्या ले सकते हैं। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या बनेगा, नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 0, ये वाला 0 इसमें मिला हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसका आंसर लिखेंगे नहीं। क्योंकि मान के चलिए नेगेटिव नंबर ही ले लेते हैं, -2 जो है एक -2, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है।
और जबकि प्राकृतिक संख्या में तो सब हो सकता है। तो दोस्तों ये चैप्टर फिनिश कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो का जमा के शेयर कीजिए और जल्दी से आप लोग इस चैनल में जुड़िए और इस चैनल को जल्दी से एक बहुत बड़ा फैमिली बनाइए ताकि सब मिल के पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।